ट्रंप ऐसे समय में सत्ता में वापसी कर रहे हैं जब दुनिया में दो बड़ी जंग चल रही है, रूस यूक्रेन में जंग और मिडिल ईस्ट में वॉर। अमेरिका किसी ना किसी रूप में दोनों वॉर्स में शामिल है। रूस यूक्रेन में इनडायरेक्ट तो मिडिल ईस्ट की जंग में इजराइल के साथ खुलकर खड़ा है। देखना होगा कि ट्रंप की नीति क्या होगी, वो भी तब जब इजराइल पर ईरान के एक और बड़े हमले की आशंका जताई जा रही है। दावा यह किया जा रहा है कि ईरान ने तीसरे बड़े हमले की तैयारी कर ली है। इराक और सीरिया की जमीन से इजराइल पर 400 मिसाइलें दागने का प्लान भी ईरान ने बनाया है। देखते हैं रिपोर्ट। ईरान की मिसाइल सिटी में हलचल तेज है। लॉन्चरों की आवाजाही बढ़ गई है। सबसे खौफनाक मिसाइलों की ताकत जांची परखी जा रही है। टारगेट सेट हो चुका है, बस बटन दबने की देर है। इजराइल के 6 प्रांतों के 16 शहरों में तबाही मच जाएगी। इजराइल पर ईरान तीसरे हमले की तैयारी कर चुका है। सवाल यह है कि क्या ईरान ऑपरेशन प्रॉमिस 3 लॉन्च कर देगा? क्या इजराइल पर तीसरे हमले की पूरी प्लानिंग हो चुकी है? क्या खामेनेई अमेरिका की चेतावनी दरकिनार कर देंगे? क्या मिडिल ईस्ट में अब अमेरिका बनाम ईरान होने वाला है? मिडिल ईस्ट की फिजा में ये सवाल इसलिए हवा में तैर रहे हैं क्योंकि ईरान पर इजरायली हमले के बाद ही अमेरिका ने ईरान को चेतावनी दी थी कि वो पलटवार के बारे में न सोचे, क्योंकि ऐसा होने पर अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा होगा और ईरान के हर हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इजराइल पर ईरानी हमले की तैयारी के बीच अमेरिका का क्या प्लान है, आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले जान लीजिए कि ईरान का ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 कैसा होने वाला है, क्योंकि ईरान का दावा है कि इजराइल पर होने वाला उसका तीसरा हमला इतना खौफनाक होगा कि इजराइल की पीढ़ियां याद रखेंगी। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है, ईरान के खिलाफ उठाए कदमों के लिए अमेरिका और इजराइल को करारा जवाब मिलेगा। हमें कमतर आंकने की भूल का खामियाजा उन्हें भुगतना होगा। ईरान ज़ायोनी शासन को कुचलने वाला जवाब देगा। आशंका जताई जा रही है कि खामेनेई के उकसावे के बाद ईरानी सेना एक बार फिर से इजराइल पर हमले की तैयारी में है। सूत्रों के हवाले से अल अरबिया न्यूज ने बताया है कि ईरानी सेना पिछले महीने इजराइल के जवाबी हमले के बाद एक और हवाई हमले के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। माना जा रहा है कि ईरान इजरायली शहरों पर सटीक मिसाइल हमले के लिए संभवतः इराक और सीरिया की जमीन का इस्तेमाल कर सकता है। ईरान के सर्वोच्च नेता के सलाहकार कमल खर्राजी ने ऐसे ही संकेत दिए हैं। तेहरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों की सीमा बढ़ाएगा, जो 2000 किलोमीटर की स्व प्रतिबंधित सीमा से आगे तक जाती है। इसे हासिल करने के लिए इराक और सीरिया जैसे पड़ोसी सहयोगी देशों से लॉन्चिंग की आवश्यकता होगी। ऐसी खबर है कि ईरान की 400 मिसाइलें इजराइल को दहलाने के लिए तैयार हैं। ईरान ने 75 ऐसे ठिकानों की पहचान भी कर ली है जहां से वो इजराइल को निशाना बना सकता है। ईरान की मिसाइलें इजराइल के एयरबेस को निशाना बना सकती हैं। इजराइल के नेवातिम, टेल नॉफ,
हेज़रिम और रेमन एयरबेस पर हमला हो सकता है। इन्हीं 4 एयरबेस से ईरान पर हाल ही में हमला किया गया था। इजराइल के रक्षा उद्योगों को भी ईरानी मिसाइलें निशाना बना सकती हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि इजराइल के खिलाफ ईरान अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों से हमला कर सकता है। ऐसा करने के लिए वो अमेरिकी चेतावनी को भी दरकिनार कर सकता है। ईरान इसके बावजूद अगर मिसाइलें फायर करता है इजराइल पे, तो फिर पक्का इजराइल का पलटवार करेगा और फिर हो सकता है इस बार जो नुकसान होगा ईरान पे बहुत ज़्यादा होगा। ईरान की इकॉनमी अच्छा नहीं कर रही। उनके जो प्रेसिडेंट जेस्कियान हैं उन्होंने बार बार इस बात को दोहराया है। तो मुझे लगता है कि इसके बाद ये लड़ाई का दायरा बढ़ सकता है, ये एक रीजनल वार बन सकता है। ईरान की सेना इजराइल पर हमले के लिए अपने प्रॉक्सी संगठनों की भी मदद ले सकती है। ईरान की वायुसेना और नौसेना हमले में इन संगठनों की मददगार बन सकते हैं। इराक, सीरिया और यमन से ईरान अपनी मिसाइलों को लॉन्च कर सकता है। ईरान फतेह, खैबर शेकन और ईमाद के साथ साथ खुर्रम शहर 4 मिसाइल भी दाग सकता है। ईरान मिसाइलों के साथ साथ इजराइल पर ड्रोन हमलों को भी अंजाम दे सकता है। जिन मिसाइलों से हमले की आशंका जताई जा रही है उनमें खुर्रम शहर 4 सबसे खतरनाक मिसाइल बताई जा रही है। ये लिक्विड फ्यूल पर उड़ने वाली मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। 19,756 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह हमला कर सकती है। इस मिसाइल की रेंज 2,000 किलोमीटर तक है। 1500 किलोग्राम विस्फोटक लेकर यह मिसाइल उड़ सकती है। 3 मीटर की सटीकता के साथ यह हमला करती है, यानी टारगेट का बचना नामुमकिन है। खुर्रम शहर 4 मिसाइल को मोबाइल लॉन्चर से दागा जाता है, यानी ईरान इसे अपनी सीमाओं पर कहीं भी तैनात कर सकता है। इस मिसाइल की रेंज में इजराइल, मिस्र, सऊदी अरब, रोमानिया, बुल्गारिया और ग्रीस तक आते हैं। दावा है कि इसमें परमाणु हथियार भी ले जाए जा सकते हैं। ईरान की मिसाइल सिटी के बारे में दुनिया उतना ही जानती है जितना ईरान ने बताया है। ईरान ने जमीन से 500 मीटर नीचे पहाड़ों को काटकर अपनी मिसाइल सिटी तैयार की है। उसका दावा है कि इनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि इनके बारे में जानकर ही दुश्मन के होश उड़ जाएंगे। सवाल यही है कि क्या ईरान अमेरिका की चेतावनी के बावजूद इजराइल पर एक बार फिर से हमला करेगा? ईरान ऐसी गलती करेगा कि वो डायरेक्ट हमला करे। हो सकता है वो इराक के थ्रू, अपने प्रॉक्सियों के थ्रू या सीरिया से कराए, ना कि वो डायरेक्ट करे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो अभी है, जिस प्रकार से अभी डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बन के उभरे हैं, ऐसे में मुझे लगता है कि ईरान 10 बार सोचेगा हमला करने की। उनको मालूम है कि जो एक प्रकार डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनका झुकाव इजराइल की तरफ है। वो इजराइल को फुल छुट्टी देंगे और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं किसी हद तक जा सकते हैं। इजरायली हमले के बाद से ही ईरान बदले की आग में जल रहा है। मिडिल ईस्ट में अपनी बादशाहत बनाए रखने के लिए वो इजराइल को जवाब जरूर देगा, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसे में इस मोर्चे पर अब अमेरिका से उसके टकराव की आशंका लगातार बढ़ती जा रही है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।